नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं दिल्ली चुनाव की उस सरगर्मी की जिसकी आज खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कालकाजी से रमेश विधुड़ी ने वो बयान दिया है जिसकी खूब निंदा हो रही है। उन्होंने पहले प्रियंका गांधी के लिए अब सब निकाले, बाद में आतिशी के बारे में कहा। स्वयं रमेश विधुड़ी ने क्षमा मांगने के बजाय उन्होंने कई तर्क प्रस्तुत किए जिसे कोई हजम नहीं कर पा रहा है। आइए सुनते हैं कि रमेश विधुड़ी ने सबसे पहले क्या कहा। हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। जाहिर बात है, रमेश विधुड़ी के स्टेटमेंट के बाद चारों तरफ तहलका सा मच गया और पहले संजय सिंह आए, उन्होंने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की महिलाओं के बारे में जो राय है वह सबके सामने है और जनता इसी राय के आधार पर उन्हें वोट करेगी। उसके बाद अलका लांबा जो कालकाजी से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने खुलेआम मोर्चा खोल दिया। आइए सुनते हैं अलका लांबा ने क्या कहा। रमेश विधुड़ी जी को उनका बयान आता है, विकास के ऊपर बात आप भी करिए, हम भी करेंगे, लेकिन विकास के साथ आप क्या कह रहे हैं कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। कौन है प्रियंका? रमेश विधुड़ी जी की माँ बहन बेटी है? नहीं, वो किसी और की माँ बहन बेटी हो सकती है, और आप इस तरह से अपमान करेंगे महिलाओं का, ये कह के। और ये सोची समझी साजिश है रमेश विधुड़ी जी की। उन्हें पता है कि दो महिलाएं चुनावी मैदान में खड़ी हैं। महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द कहिए, अपमानित करिए, हताश निराश करिए, महिलाएं घर से ना निकल पाए, क्योंकि महिलाएं निकलेंगी, अपनी सुरक्षा, महंगाई के मुद्दों पर सवाल पूछेंगी। इसलिए सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके का बयान दिया जाता है जो आपत्तिजनक है, अपमानजनक है, जिसे कतई भी बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। आज पूरे कालकाजी में मैं घूम रही, उस समय भी यहाँ खड़ी हूँ, आप हर परिवार से पूछ लीजिएगा, आज यही कह रहे कि भाजपा ने तो गलती कर दी। रमेश विधुड़ी जी को, ऐसे शख्स को जिसकी अपनी जुबान पर, सोच पर कंट्रोल नहीं है, ऐसे उम्मीदवार को बनाकर भाजपा ने तो गलती कर दी। अब क्या लोग अपना वोट देकर, ऐसा जनप्रतिनिधि देकर कोई गलती नहीं करेंगे? ये बात आज चर्चा हो रही है, क्योंकि हर एक के घर में माँ बहन बेटी है। विकास पे बात करिए, और दिल्ली वैसे ही इतनी असुरक्षित है, बहन बेटियों के लिए माहौल हमें एक चुनौती है कि सुरक्षा भाव दे, लेकिन एक सांसद जनप्रतिनिधि की अगर सोच ऐसी होगी तो बिल्कुल हम लोग उसका कड़ा विरोध किया। रमेश विधुड़ी जी का पुतला फूका, विरोध। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से ये जो हमारे राजनेता हैं वो चुनाव आने पे अपने चुनावी भाषणों में संयम नहीं बरतते और किसी के बारे में अब शब्द हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके बारे में अपने आप को रोक नहीं पाते, जिसका खामियाजा चुनाव में उन्हें भुगतना भी पड़ सकता है। और जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसे चुने या किसे नहीं चुने। हमारी चर्चा जारी रहेगी दोस्तों, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।